7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस एयर स्ट्राइक में करीब 100 पाक आतंकी मारे गए थे। उधर पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खेल खत्म हो गया है। आतंक का चेहरा कहे जाने वाले जैश ए मोहम्मद के सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की मौत हो गई है। रहस्यमयी तरीके से इस मौत ने खुफिया हलकों से लेकर आतंक के नेटवर्क तक हलचल मचा दी है। इस कुख्यात जैश ए मोहम्मद आतंकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये अब तक रहस्य बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पाकिस्तान के बहावलपुर में मृत पाया गया, जहां जैश का मुख्यालय भी स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल अजीज वही आतंकी था जिसने पिछले महीने जैश की एक रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने खुले मन से धमकी दी थी कि भारत का हश्र भी यूएसएसआर जैसा होगा। उसका सपना तो नहीं पूरा होने वाला, लेकिन आज वही आतंकी खुद काल के मुंह में समा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल अजीज जैश ए मोहम्मद के पंजाब प्रांत और खास तौर पर बहावलपुर, रावलपिंडी जैसे इलाकों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता था। उसकी मौत जैश के लिए एक बड़ा झटका है। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्वेटा में शनिवार को हुई बैठक में हिस्सा लेते हुए जो बयान दिया, उससे उनकी और पाकिस्तान की एक बार फिर फजीहत हो रही है। इस बैठक में शहबाज ने कहा कि अब कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भीख देते थे अब कहते हैं खुद से कमाओ। उन्होंने आगे कहा कि सभी दोस्त मुल्क चाहते हैं, हम उनसे व्यापार करें, कोई ऐसा ही पैसा नहीं देना चाहता। दरअसल शहबाज का इशारा चीन, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों की तरफ था। मेरे विचार से पाकिस्तान पीएम की जो स्टेटमेंट है वो टारगेट कर रहे हैं अपने देश के अंदर एक नेशनलिज्म को और एनआरआई पाकिस्तानीज को। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने नैरेटिव फैला रखा है कि अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसमें पाकिस्तान ने बड़ी जीत हासिल करी है। पाकिस्तान के अंदर तो वो ये कह रहे हैं, राइट। अब अव्वल ये जो कह रहे हैं कि हम देशों में जाकर के भीख मांगते थे, भीख का कटोरा अब हम नहीं करेंगे। वो ये दिखाना चाह रहे हैं अपने देश के अंदर कि भाई देखो हमने इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी जंग जीत ली, अब हमें स्ट्रेंथ है, अब हमें अपनी कमर टाइट करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस स्टेटमेंट के द्वारा। और वो जो कह रहे हैं कि बेगिंग बॉल लेके गए वो तो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान गधे भी बेचता है, वो भी पूरी दुनिया को पता है, राइट। और कटोरा लेके जाता है कभी सऊदी, कभी यूएई, कभी आईएमएफ, वो तो असलियत है। तो वो असलियत को बयां कर रहे हैं, पर उस असलियत को बयां करने के पीछे उसका रीजन, मकसद ये है कि अपने देश के अंदर मैं अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्गर करूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पिछले दिनों आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह पाकिस्तान की क्लास लगाई थी, देखिए। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए।
जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। भारत के हाथों पिटने के बावजूद पाकिस्तान झूठी खुशी और जश्न मना रहा है। दरअसल भारत की ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अगर अब भी बाज नहीं आता तो उसे इससे भी घातक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में आतंकी बौखलाए हुए हैं। वो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं।